केजी अल्फोंस, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने 3 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया प्रियम्बल में अमेंडमेंट करने के लिए। क्योंकि ये बिल एक प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इस बिल को अपोजिशन पार्टीज ने कम्प्लीटली अपोज किया और प्रोटेस्ट करने लग गए। ये बिल प्रियम्बल में दिए हुए सोशलिस्ट वर्ड को इक्विटेबल वर्ड से रिप्लेस करना चाहता है एंड कई और अमेंडमेंट्स भी करना चाहता है। पर अपोजिशन पार्टीज का कहना यह है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर्स में अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते और ऐसा करने के लिए भी हमें पहले प्रेसिडेंट की कंसेंट की जरूरत है। सो दोस्तों, यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम प्रियम्बल में अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते, और क्या सोशलिस्ट वर्ड को इक्विटेबल वर्ड से रिप्लेस करने के बाद कंट्री में क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आ सकती हैं, जिसके विषय में गाइज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। So guys, this is Karan Tanwar and welcome back to my YouTube channel Classes with Karan, and let's begin the class. The Constitution Amendment Bill seeks to replace the word socialist with equitable. Constitution preamble is basic structure. Right. Sir, please don't do this. Please. दोस्तों, प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज होता है, या कह सकते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो बताता है कि इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का गाइडिंग पर्पस एंड प्रिंसिपल्स क्या है। अगर आसान भाषा में समझे तो ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पर्पसेस क्या हैं, कंट्री के सोशो इकोनॉमिक गोल्स क्या हैं और डायरेक्शन क्या है। दोस्तों, इसलिए इस प्रेम्बल की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा जाता है। इस प्रैक्टिस को सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया गया था, बाद में अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने भी इस प्रैक्टिस को फॉलो किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग प्रियम्बल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है एंड बेसिक स्ट्रक्चर में इसे काउंट किया जाता है। दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर मींस जिन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है पार्लियामेंट में, यानी कि गाइस 2/3 मेंबर्स ऑफ ईच हाउस की प्रेजेंट एंड वोटिंग की जरूरत होती है एंड 50% से ज्यादा मेंबर्स दोनों हाउसेस के वहां प्रेजेंट होने चाहिए। अगर एग्जांपल से देखें तो गाइस लोकसभा की स्ट्रेंथ 545 है एंड 2/3 मेंबर्स यानी कि 366 से ज्यादा मेंबर्स लोकसभा में प्रेजेंट होने चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए। सो गाइस, एक चीज तो यहाँ क्लियर हो गई कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग प्रियम्बल जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें एडिशन, वेरिएशन और रिपील जैसे अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूं कि लास्ट टाइम प्रियम्बल में अमेंडमेंट 1976 में किया गया था, जब 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी प्रियम्बल में ऐड किए गए थे गाइस, पर कोई भी वर्ड रिप्लेस नहीं किया गया था। क्या एक प्राइवेट मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है? तो हाँ दोस्तों, एक प्राइवेट मेंबर जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पर मिनिस्टर नहीं है, वो भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। पर गाइस, यहाँ पर कई कंडीशंस है, जैसे कि बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो बिल का सब्जेक्ट होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट से सिमिलर होना चाहिए, अदरवाइज हाउस इस बिल को कंप्लीटली रिजेक्ट कर सकता है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, कि अगर ये बिल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसी भी एक्सपेंडिचर की डिमांड करता है तो पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन या उसकी कंसेंट की जरूरत है इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ऐसा ही इस बिल में भी था, इसलिए अपोजिशन पार्टी के मेंबर मनोज कुमार झा ने इस बिल का अपोज किया और कहा कि विदाउट प्रेसिडेंट की कंसेंट के ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। उन्होंने रूल्स ऑफ प्रोसीजर 62 के सेक्शन 2 को यहाँ बताया। और दोस्तों, मनोज कुमार झा की इस स्टेटमेंट को राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हरिशंकर नारायण ने फ्राइडे को कंप्लीटली डिनाई कर दिया। सो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सोशलिस्ट वर्ड को रिप्लेस करके इक्विटेबल वर्ड को लाने की क्या जरूरत है और क्या इससे कंट्री में सिग्निफिकेंट चेंजेस हो सकते हैं। दोस्तों, केजे अल्फोंस का कहना है कि सोशलिस्ट वर्ड का अब कंट्री में सिग्निफिकेंस खत्म हो गया है और पॉलिटिकल पार्टीज अब सिर्फ उसे एक पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में यूज कर रही है। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से पहले भी सोशलिस्ट वर्ड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में कई जगह पर यूज किया गया है और उसकी जो मीनिंग है उसकी भी सिग्निफिकेंस बताई गई है। गाइस, गवर्नमेंट ने इसे प्रेम्बल में इसलिए ऐड किया क्योंकि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को प्रैक्टिस करना चाहती थी, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म को। दोस्तों, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब गवर्नमेंट ने बताया था कि वो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग सोशलिज्म को प्रैक्टिस करना चाहती है,
इसलिए गवर्नमेंट ने एक मिक्स्ड इकोनॉमी को बनाया एंड गाइस जिसमें गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन को कम सिग्निफिकेंस दी। बट 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद मनमोहन सिंह ने गाइस इंडिया की मार्केट को ओपन कर गया इन्वेस्टर्स के लिए और गाइस कंट्री में अब प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से गाइस कंट्री में जो सोशलिस्ट वर्ड का सिग्निफिकेंस था वो कम हो गया। पर यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि उसका जो सिग्निफिकेंस है वो कम्प्लीटली खत्म हो गया है। दोस्तों अगर हम देखें तो बीजेपी गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है और ऐसे ही वर्ड्स को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है गाइस। जैसे कि उन्होंने अभी बताया कि सोशलिस्ट वर्ड को वो इक्विटेबल वर्ड से रिप्लेस करना चाहती है और इक्विटेबल वर्ड का गाइस इस बिल में मीनिंग बताया कि इक्विटेबल का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वालिटी ऑफ एवरीथिंग। गाइस अगर हम ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो फंडामेंटल राइट्स में कई जगह पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ एवरीथिंग के बारे में स्पेशल प्रोविजंस भी बनाए गए हैं और उनके बारे में कई जगहों पर बहुत अच्छे से डिटेल्ड में प्रोविजंस भी दे रखे हैं। पर गाइस यहाँ पर गवर्नमेंट इन वर्ड्स में जैसे फ्रेटर्निटी, सोशलिस्ट और गाइस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जैसी चीजों में गाइस जो प्रीएम्बल में दे रखे हैं उसमें अब अमेंडमेंट्स करना चाहती है, उन वर्ड्स को रिप्लेस करना चाहती है। पर यहाँ पर देखने की बात यह है कि ऑलरेडी ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से दे रखी हैं। हालांकि कुछ हो सकता है कि वो उसमें डिफरेंस हो, उनकी मीनिंग्स में डिफरेंस हो, पर गाइस ओवरऑल उनकी मीनिंग्स कंप्लीटली सेम है और उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस गवर्नमेंट ने पहले से ही बना रखे हैं। पर गाइस यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो उनके इम्प्लीमेंटेशन में होती है। इसलिए दोस्तों जरूरत है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्रोविजंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को गाइस अच्छा करे, ना कि प्रेम्बल में चेंजेस करके अपना समय और पब्लिक का भी समय बर्बाद करे। इसलिए दोस्तों अगर जरूरत, मैं गाइस इसलिए आज ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि प्रेम्बल आपको डायरेक्शन बताता है, पर जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल्ड प्रोविजंस दे रखे हैं उसमें ये सब चीजें इंक्लूडेड हैं और बहुत अच्छी तरह से इन्हें अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो आज हमारी कंट्री डेवलप्ड हो सकती है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। आपका इस विषय पर क्या कहना है प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं गाइज, ताकि हम ऐसे नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन को आगे भी आपके साथ शेयर करते रहें। सो गाइज तब तक के लिए जय हिंद।